हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आप लोगों को हम कह रहे थे कि भारतीय भवन लेके आएंगे। आज आ गए हम भारतीय भवन लेकर के, क्लास 10th मैथ, और हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, इससे पहले हम एनसीईआरटी का बहुपद का एक्सरसाइज, चारों एक्सरसाइज हम कर दिए हैं। प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और हमने इंट्रोडक्शन भी कर दिया। तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा पोलिनोमियस 02। इसको देखने से पहले आपको हम उसमें क्या किए हैं, पूरा इंट्रोडक्शन बताए हैं, पूरा फार्मूला इसका सिद्ध किए हैं। ठीक है, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराया है, तो पहले उसको देख के आइए तो ये समझ में आएगा। फिर भी हम शॉर्ट में कुछ लिख देते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बहुपद और भारतीय भवन के मैथ से। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ तो है नहीं है। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, लेकिन रेफरेंस बुक के लिए, नॉलेज के लिए भी बच्चा जो होता है बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो उसको अगर हल्का क्वेश्चन नहीं दिया जाए बनाने के लिए, तो जो है टफ क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। इसलिए ये स्टार्ट कर दिए हम भारतीय भवन। इसमें हम कुछ बिरलेन के क्वेश्चन भी लेंगे, के सिन्हा का भी लेंगे, आलोक का भी लेंगे। ठीक है, चलिए मजा आएगा। तो हम शॉर्ट में कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो अगर देख लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, और उसमें जो हम पूरा एकदम उस पर क्वेश्चन भी कराए हैं। द्विघात बहुपद के क्या शून्य बताइएगा तो आप लोग। द्विघात बहुपद के क्या शून्यक के शून्य क्या होता है? एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। द्विघात बहुपद क्या शून्यक, एगो अल्फा को बीटा। हम शुरू से बोल रहे हैं, जितने भी मेरा क्लास है हो रहा है, सब में बच्चों को लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम फील आना चाहिए। एकदम कॉपी किताब लेके बैठिए, धड़ाम धुरूम कीजिए। चलिए आइए, शून्यों का योगफल क्या होगा? शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो शून्यों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद शून्यों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? -b/a। होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। शून्य का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है। इसका सूत्र क्या होता है? c/a। एकदम होता है। आइए थोड़ा इसको इसके करते चलेंगे, सही रहेगा। अब आइए, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र बोलिए, या मानक रूप बोलिए, या व्यापक रूप बोलिए, या सामान्य रूप बोलिए। क्या होगा बताइएगा थोड़ा आप लोग। ax² + bx + c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0। जहां ये भी लिख लीजिएगा, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a जैसे 0 हो गया तो इस स्क्वायर को ले डूबेगा। s स्क्वायर को ले डूबेगा कि नहीं डूबेगा? चलिए ध्यान दीजिए। आई इसको एक बार फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद को हम px/qx से भी नोट करते हैं, ज्यादा px से। एक और फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक और फॉर्मूला, a इंटू x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया द्विघात बहुपद के लिए। त्रिघात के लिए क्या क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। आइए, त्रिघात बहुपद का शून्य बताइएगा तो। हाँ सुनिए, यहाँ तो हम सिर्फ ये ना बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने इस पर क्वेश्चन कराया है, बहुत सारी क्वेश्चन, कि लगेगा कि हाँ आप लोग इसको पूरा ताबड़तोड़ दीजिएगा बढ़िया से, टेंशन नहीं लीजिए। त्रिघात बहुपद का शून्यक बहुपद के शून्य कौन कौन? 3 गो। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा हम ऐसे लिखेंगे, बीटा और गामा, ऐसे लिख देते। चलिए चल ठीक है। त्रिघात बहुपद शून्य का योगफल क्या हो? तीनों को जोड़ दीजिए। अरे क्या है, 4, 5, 6 का योगफल क्या बोलिएगा? 4 जोड़ 5 जोड़ 6। तो शून्य क्या है? अल्फा बीटा गामा। योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सूत्र क्या? -b/a। आए दो करके लेने पर शून्य होगा गुणनफलों का योगफल। दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ठीक है, या दो शून्य को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a। एक बार होता है गुणनफल -d/a। -d/a कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे? त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे भाई? उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ये देखते हैं। ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। जहां क्या a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर जैसे 0 हुआ बस x को रूल करेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं बहुघात बहुपद, ये सब बताया हमने। आइए
एक और फॉर्मूला लिखते हैं इसका द्विघात बहुपद का निकालने का, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिखेगा, हाँ दिखेगा, एकदम दिखेगा, प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। एक और फॉर्मूला होता है, सेम यही लिख दिया जाए क्या, और बाहर से ए लगा दिया जाए, सेम यही और बाहर से ए लगा दिया जाए कि अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ना, कहाँ यूज होगा हम बता देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सब बताएंगे, अभी टेंशन मत लेने का। अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, नहीं तो बाद में हाँ दिख तो रहा है, हल्का फल्का उससे नीचे नहीं ले जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए, तो ये तो आ गया आपका द्विघात बहुपद। अब ये फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ये कहाँ लगाएंगे, ये कहाँ लगाएंगे, तीनों लगाते हैं हम द्विघात बहुपद निकालने के लिए, ठीक है। अब कहाँ लगाएंगे अभी क्वेश्चन में, चलिए आते हैं, बिना समय के बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px के शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होगा, pa बराबर 0 होगा, pa बराबर 0। अगर कहता है कि मान लीजिए कि px बराबर आपका है x स्क्वायर, तो कहेगा कि p अगर 1 दिया तो 1 शून्यक है कि नहीं है, x बहुपद है x स्क्वायर का शून्यक 1 है कि नहीं, तो क्या कीजिएगा, p1 निकालिए, क्या निकालिएगा, p1। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है, तो वही बात ना है भाई, कह रहा है वास्तविक संख्या a है, बहुपद px से शून्यक होगा, शून्य जब ए शून्यक है तो b, जैसा अगर मान लीजिए कि p1 अगर शून्यक है बहुपद का, तो p1 बराबर क्या 0 होना चाहिए, अगर p2 शून्यक है तो p2 बराबर 0 होना चाहिए, p3 शून्यक है तो p3 बराबर 0 होना चाहिए। निकालेंगे, निकालना है आंसर में, देखा नहीं क्या है, px बराबर मान लीजिए दे दिया x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत, x स्क्वायर माइनस 1। अगर p1 निकालने को कहे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। हर क्वेश्चन को बना के दिखाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्या हो गया, 0 आया ना, तो p1 शून्यक है, तो शून्यक है तो क्या p1 बराबर क्या है 0 आया ना, तो वही p अगर a शून्यक है ना, px का शून्यक अगर a है तो pa बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आया समझ में, बढ़िया से, चलिए एकदम मजा में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य कहते हैं, तो इसका द्विघात बहुपद है, 2 शून्य होना चाहिए। आइए हम दोनों शून्य निकाल लेते हैं, वो कोई दे देते हैं, माइनस 3x माइनस 5 बराबर में 0, 2 पंचे फर्स्ट क्लास से गुना करेंगे, त्रिपदी है, फर्स्ट क्लास से गुना करेंगे, 2 पंचे कितना होगा 10, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 5 में से 2 गया 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस में 2x माइनस 5 बराबर 0, दोनों में x कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, x है तो 2x माइनस 5 प्लस 2 नहीं 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, एगो x प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 5 x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, तो 2x बराबर माइनस हो जाएगा प्लस 5, तो x बराबर हो गया 5/2, x बराबर प्लस हो जाएगा -1, एगो -1 एगो 5/2, क्या लिखिएगा, लिख लीजिए दोनों में से कौन ना, जो भरना है भर दीजिए, एगो -1 हुआ, एगो 5/2 हो गया, जो भरना है भर दीजिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो शून्य निकाला तो गुणनखंड करेंगे ना भाई, 9 में पढ़ गए गुणनखंड, इसको बराबर में 0 कर देते हैं, निकाल देते हैं। आइए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग और गुणनफल। अरे भाई देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या बोलिए, सीधे पढ़ रहे हैं, याद नहीं किए, याद कर लीजिए पहले। द्विघात बहुपद का शून्य अल्फा बीटा, शून्य का योग क्या अल्फा बीटा बराबर माइनस b बटा a, बराबर माइनस b बटा a, शून्य होता ना, तो देखिए आपको क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अरे ये हिलाइएगा, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, वाला देख के ना पहले टाइप कीजिए, पोलिनोमियल 02/SP यादव एनसीईआरटी में बताते हैं उसको। चलिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर साथ रहेगा उसको a, यानी x स्क्वायर गुणांक को a बोलते हैं तो 3, x गुणांक को b बोलते हैं तो x गुना क्या है -5, तो b बराबर हो गया -5 और c क्या हो गया आपका 7। कोई दिक्कत, अब क्या पूछा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस b बटा a, तो माइनस b
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस के माइनस हो गया, बी के मान कितना है -5 और ए के मान कितना है 3 है। माइनस के माइनस, बी के मान -5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ए के मान 3, ए बराबर 3, तो माइनस माइनस प्लस 5/3, यहाँ हो गया 5/3। कोई दिक्कत नहीं है। एगो कहता है शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बना लीजिएगा नीचे। आप लोग हर क्वेश्चन को नीचे बनाइएगा, हम तो सीधे लिख दिए, हम तो नीचे जगह है ना मेरे पास बनाने के लिए। आप लोग क्वेश्चन लिख के नीचे बनाइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव की तरह लिखिए। तो सी कितना है 7 है, ए कितना है आपका 3, तो हो गया ये 7/3। कोई दिक्कत नहीं। मेरा वीडियो जो है थोड़ा बड़ा बन जाता है, क्यों? क्योंकि हम पूरा समझाते रहते हैं, लगता रहता है बच्चा को कि क्या सर पढ़ा रहे हैं कोचिंग में। चलिए देखा जाए थोड़ा फील आना चाहिए कि सीखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर डैश एक्स माइनस बी, यानी ए मतलब अल्फा, बी मतलब बीटा। जहां अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो यहाँ क्या होगा पहले ही लेते हैं। चलिए एक्स माइनस अल्फा, ये अल्फा है भाई, अल्फा, और एक्स माइनस बीटा है, बीटा, एक्स माइनस बीटा, गुना करो, अपने आप पता चलेगा क्या है, कहाँ से निकल जाता है। एक्स स्क्वायर, एक्स से माइनस बीटा में एक्स बीटा, ए से अल्फा में तो माइनस ए, अरे एक्स अल्फा या एक्स ए अल्फा, माइनस माइनस प्लस, अल्फा से बीटा में तो अल्फा बीटा। अब दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अगर एक्स कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा क्या अल्फा, प्लस में है ना, इंटू में एक्स प्लस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू में इधर एक्स कर सकते हैं प्लस अल्फा बीटा। दिख रहा है आप लोगों को, ये कहाँ दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये दिख रहा है बाहर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, तो यहाँ हो जाएगा ए, तो हो जाएगा पूछ जाएगा। आइए हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखिए आगे, देखिए आगे देखा जाए, गर्मियों बहुत है। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो सीधे ए बराबर इसमें ए ना होगा, बी बराबर बी ए ना होगा, सी बराबर सी ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इसमें ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी, कुछ माने नहीं दिया हुआ है। 5 नंबर तो एकदम हलवा था, हो गया। 6 नंबर आइए, अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना इतना एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्य को दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अरे भाई, तो ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर सी, डी बराबर डी, तो क्या होता है फॉर्मूला देखिए, यह देखिए सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए, याद होना चाहिए सी बटा ए ना, दो को गुणनफल शून्य गुणनफल का योग। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना इतना के शून्य को, तो अल्फा बीटा गामा बना लिखिए, यानी शून्य का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा इसमें 1, बी बराबर क्या होगा -7, सी बराबर 5, डी बराबर 9। अरे तुरंत में पढ़ा भाई, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स क्यू के साथ ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ बी होता है, और एक्स के साथ सी होता है, और डी अचर पद। तो आइए ना, वही ना, एक्स के साथ ना कुछ होता था, एक हुआ ना भाई, जब जिसके साथ कुछ ना रहेगा तो एक लिखेंगे जरूर। एक्स स्क्वायर के साथ -7 है, एक्स के साथ 5 है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए होता है, तो माइनस के माइनस डी के मान कितना। अरे यहाँ आंसर में भरना है, यहाँ आप कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ माइनस डी बटा ए अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस, तो माइनस डी के मान कितना है, डी के मान 9 बटा में ए एक मान 1, यानी कि -9 हो गया। अरे सही, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही है ना भाई, -9 आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को परेशानी, तो चलते हैं, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मिटाएंगे ये सब, तो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस ए 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका एक शून्यक है ऑलरेडी 1, तो शून्यक कब होता है, जब वो रखने पर उसका मान 0 होता है, कि होता है कि नहीं होता है, तो ए का मान निकालना है। तो पहले तो इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पी एक्स बराबर ये मान कर लेते हैं। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर -3 से ए में करेंगे, और एक्स में -3 से तो -3 ए एक्स हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 1 में 3, और एक्स में तो 3x और -1। अभी देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए, ये क्या है, एक शून्य का है,
तो P1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो P1 हम निकालेंगे तो एक से जब क्या दे देंगे 1। शून्य कब होता है, तुरंत पहला क्वेश्चन बताया है कि PA शून्य कब होगा, जब PA बराबर 0। तो P1 शून्य का, तो P1 बराबर 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो A इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू A इंटू एक्स के पे कितना 1 और प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 1 बराबर में 0 देते हैं। ठीक है, आइए तो ये एक का स्क्वायर एक क्या ना होगा तो A हो जाएगा। आइए एक से किसी में गुना कर देते क्या हो जाता है 3A। जितना रहता है एक अगर किसी से गुना करे तो उतना ही हो जाता है, उसी में जाकर समा जाता है। प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। तो ये माइनस 3A और प्लस A तो माइनस 2A बराबर में प्लस 3 और माइनस 1 तो प्लस 2 बराबर 0। प्लस 2 जरा के माइनस 2 तो 2A माइनस 2A बराबर प्लस 2 जरा के माइनस 2 माइनस से माइनस वाला कैंसिल। तो A बराबर क्या हो जाएगा 2/2 गुना में जरा के भाग में A बराबर क्या होगा 1। कोई दिक्कत। आइए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है कि निम्नलिखित बहुपद क्या करे, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध सत्यापित करें। तो पॉलिनोमियल 0 3 देखिएगा, एनसीईआरटी में हम बनाए हैं। ठीक है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन है उसमें से बना दिए हुए हैं, लेकिन फिर हम समझा रहे हैं। ठीक है, कहीं आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, दोबारा देखिएगा और समझ में आएगा। जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना समझ में आएगा। ठीक है, समझे, बात को समझ रहना चाहिए। तो पहले शून्य निकालते हैं और शून्य को और गुणांकों के भी संबंध सत्यापित करते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या 0। वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या ले 0। इधर से बनावे, चलिए दिख रहा है इधर से। अभी वाई स्क्वायर दो ही पद ही है तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, 3 को उधर भेज दीजिए, या का चिन्ह दीजिए वाई स्क्वायर बराबर मान दिया गया प्लस 3 हो गया है। तो वाई बराबर नहीं दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर 3 है तो स्क्वायर को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 3, यानी कि वो हो गया वाई के मान 3 है, ये हो गया -3, यानी कि शून्य का आपका निकल गया √3 और -√3। शून्य निकला, शून्य जब निकला इतना ना वाई स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ये है तो कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद शून्य क्या होता है अल्फा बीटा, यानी अल्फा के मान ये या बीटा के मान ये की। तो अब सत्यापित कैसे करें, तो सत्यापित करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है जो सब में यूज होगा, जितना क्वेश्चन है सब में यूज द्विघात बहुपद के। तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा के मान ये बीटा के मान ये, अल्फा के मान ये बीटा के मान ये। तो अल्फा के मान √3 और बीटा के मान -√3, तो क्या हो गया 0। सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a, बोलिए ना -b/a। ठीक है, माइनस भी नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए चलेगा, क्योंकि लग जाएगा गुना जुड़ के लिख लिया है। ठीक है, हम लिख दिया है, अगले बार से हम भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए -b बराबर 0, देखिए तो यहाँ b के मान यानी कि इसका जो बहुपद होगा तो ay² प्लस by और प्लस c बराबर 0। y के गुणांक में कोई है, y² का गुणांक a होता है तो यहाँ y² गुणांक अचर पद c है, y गुणांक नहीं तो b का ये नहीं है, तो b बराबर 0 की b बराबर 0। अब a बराबर क्या दे 1 दे दे, क्योंकि यहाँ y के मान 1 है, y² गुणांक 1 है। अब देखिए एक होता है शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का अरे योगफल न होगा गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा तो √3 और गुने -√3, √3 गुने -√3 तो क्या हो जाएगा -3, √3 को गुना करते √9, √9 का वर्गमूल 3 तो -3। सूत्र क्या होता है c/a, तो c के मान था -3 यानी c के मान -3 है और a के मान क्या देते 1। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग मालूम है ना -b किसका गुणांक होता है, देखिए यहाँ y के गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y के -y के गुणांक, y के गुणांक आप बटा में a किसका गुणांक होता है, देखिए a y² का गुणांक यानी 1 से छोटा गुणांक, तो y² का गुणांक। बस वही चीज अगर वो देखे होंगे तो स्किप किया आगे बढ़िए। c यानी अचर पद, c क्या होता है अचर पद, और y² देखिए y² किसका गुणांक a y² का, यानी कि देखिए a बराबर y² गुणांक। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी बन गया। इसी तरह आप लोग ने शून्य निकालना है, ये बना देना है। अब देखिए ना इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, ओह सॉरी एक मिनट बार बार ठेक जाते हैं इसमें। चलिए तो क्या है हमारी पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन को हम हटाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ये क्वेश्चन को हमने बनाया भी है एनसीईआरटी में, शायद इस क्वेश्चन को साथ बनाया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 15, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15। एक मिनट, डंडा गिर रहा है भाई। कोचिंग में बच्चा से डंडा इसी में घुसा कर रख देता है। जब देखिए कितना मोटा डंडा है। चलिए ये क्या है आपका, अब ये हो गया आपका एगो रूट 15, एगो हो गया माइनस रूट 15। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग ध्यान से, ये रूट 15 और माइनस रूट 15 है। अब देखिए वही चीज तो आपको सुनने में निकल गया गोल फाइव बीटा, यहाँ रख दीजिए रूट 15, यहाँ माइनस रूट 15, तो ये हो जाएगा 0। ये हो क्या हो जाएगा, ये हो क्या हो जाएगा 0। यहाँ रूट 15 रख दीजिएगा और यहाँ माइनस रूट 15, तो ये हो जाएगा 0। बात यही है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे, एक्स का, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ भी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए, यहाँ रूट 15 गुना माइनस रूट 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ सीधे 15। तो 15 देखिए यही 15 क्या है अचर पद, एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर, उसमें वाई स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। तो इसको अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए तो थोड़ा ध्यान से, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बना दे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ देखा जाए 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0। दोनों में से 4s कॉमन ले सकते हैं, 4s, तो 4 से 4 खत्म, s एगो ले आ जाएगा, एगो s बचेगा, अब प्लस में 4 दूना 8 2, s से s खत्म बराबर 0। 4s बराबर एगो 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा s प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन हमने इनसे नहीं बनाया सर, यहाँ वहाँ s नहीं हो, वहाँ दूसरा चीज हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन था जरूर। अब 4s बराबर 0, तो s बराबर 0 बटा 4, यानी s बराबर एगो आ गया 0, एगो s प्लस 2 देते बढ़ा के -2, एगो 0 एगो 2। तो बस यही चीज लिखना ही है, यही चीज लिखना है, यही चीज लिखना ही है। आइए देखिए, यहाँ देखिए एगो हो गया 0 एगो -2, तो जोड़ेंगे 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2, बटा में क्या करना होगा, ये करना होगा, तो सूत्र होगा -b बटा a। अब देखिए -b क्या होगा इसमें b के मान क्या, s के गुणांक यानी 8, यानी कितना होगा 2 नहीं आया, 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 4 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में 4 से गुना कर दे, ऊपर नीचे गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो -8 बटा 4 यानी कि -b बटा a, यानी देखिए -b के माइनस माइनस कैंसिल, b के मान 8 और a के मान क्या 4 है कि नहीं, 4। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ x नहीं लिखेंगे, यहाँ s लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे s लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे s लिखेंगे। यहाँ पॉइंट बीटा यानी कि 0 गुना -2 यानी कि हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब भाग देंगे 4 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो 0 क्या हो गया अचर पद, 0 क्या हो गया, ये c बटा a होता है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a, c के मान 0, तो यहाँ भी c के मान कुछ नहीं है, a के मान 4, तो ये देखिए s स्क्वायर गुणांक आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं ना, समझ में आया ना भाई, समझ में कैसे नहीं आएगा उसको देखिए, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा है, थोड़ा इसमें अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको पॉज करिए, पॉज कीजिए। अच्छा चलिए यहाँ से अब फिर यहाँ तक तो सॉल्व हमें करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या, इससे समझ में आएगा बढ़िया से। आइए क्या, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब 2 को 6 से गुना कीजिए, कितना होगा 12, गुना करके 12, जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के 8 लाना है, 2 छक 12, जोड़ का चिन्ह है, गुना करके 12 जोड़ के 8, 6 दूना 12, 6 2 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस में 2x और प्लस में 6 बराबर जुना, -6 -2 तो -8 हो जाएगा, और 6 दूना 12 प्लस में, अभी दोनों में से 2x कॉमन लेंगे, तो 2 से 2 खत्म, x से x एगो x बचेगा, 2 तिहाई 6, अभी दोनों में से सिर्फ 2 से x नहीं, इसके दोनों में x नहीं है ना, दोनों में x कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे x कॉमन, 2 से 2 खत्म बचेगा x, आई प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब हो जाएगा ये x माइनस 3 एगो ले लेंगे कॉमन, इसमें से इसमें बचेगा 2x और माइनस में बच जाएगा 2 बराबर 0। आइए इस हो जाएगा ये x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 3, और इधर है 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस माइनस इधर आगे प्लस 2 ना, तो x बराबर हो जाएगा 2 बटा 2 यानी कि 1, यानी क्या निकल गया 3 और 1 निकला, क्या निकला 3 और 1 निकला, तो एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा। आइए ये अल्फा क्या 3 रख दें,
अब प्लस बीटा क्या एक रख दें तो 3 क्या हो गया 4, 3 क्या हो गया 4। सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए। देखा जाए तो थोड़ा माइनस बी के मान 4 है, 8 है। गुना करना पड़ेगा किससे, 2 से गुना करना पड़ेगा। किससे, ऊपर नीचे दोनों 2 से, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो 8 बटा 2 यानी माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए माइनस बी के मान 8 यानी माइनस 8, यहाँ माइनस 8, बी के मान माइनस 8 है ना। यानी देखिए क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यार बार बार कितना बार बताएं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। या देखिए ए के जगह पे 2 आ गया, एक्स का गुणांक बी यानी बी 8 है तो एक्स का गुणांक देखिए 8 है, आ गया ना। तो यह हो जाएगा क्या, वही माइनस एक्स का गुणांक। सब में हम बोले ना कि वही लिखाएगा, और यहाँ ए मतलब 2 कहाँ है, देखो तो 2 कहाँ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तो बन जाना चाहिए सब क्वेश्चन हम ही से बनवाइएगा हो। अल्फा इंटू बीटा 3 गुने 1, तो 3 गुना 3 कम 3, तो ये होता है सी बटा ए। सी के मान कितना है 6 है, 2 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों, क्योंकि तब ना पुराएंगे हम भाई। ये 2 से तो 3 गुना 6 बटा 2 काटना नहीं है। आइए देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा सी बटा ए। सी का मान क्या होता है, सी के मान 6 क्या है अचर पद, और ए क्या है, ए के मान 2 यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। और थोड़ा स्पीड लग रहा है तो थोड़ा स्पीड कम कर कीजिए और उसके बाद देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से। आइए एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप लोग सब छोड़ देंगे, क्वेश्चन खुद ही कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा फिर कमेंट कीजिएगा, बना के वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब इतना भी आप लोग कमजोर मत बनिए कि भाई सारा क्वेश्चन हम ही से करवाइए, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, उतना फिर तो लिखना ही पड़ेगा, मिटा दिए, गलत कर दिए। चलिए क्वेश्चन हम कौन ले ले, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 6 नंबर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 बराबर 0 कि अब बना देते हैं सब। अब उसी प्रकार क्वेश्चन है, वही चीज है, लिखना है, शून्य में निकालना तो आ जाओगा शून्य। तो देखिए 2 से 21 में 21 दूना 42, गुना करके 42 और घटा के, क्योंकि घटा का साइन है तो घटा के 7 लाना है, घटा करके 7 लाना है। तो 7 छक 42, 7 में से 6 गया x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। माइनस 7 में से प्लस 6 गया तो माइनस x, माइनस 7 छक माइनस 42। आइए कॉमन लेते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सीधे x कॉमन हो जाएगा। तो x से x बचेगा 2x, x बचेगा 7, बचेगा ना 7 हो। आइए प्लस में 3 से दोनों कटेगा, 3 से 3 दूना 6, 2x 3 सते 21 बराबर 0। 2x माइनस 7 दोनों में, 2x माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें से 2x माइनस 7 आगे बचेगा x, इसमें से 2x माइनस 7 आगे बचेगा क्या प्लस 3। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं, इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं पूरा, आप उसको देखिए समझ में आएगा। इसमें भी तो समझ में आ गया अभी तक के भाई, 10वां में सीधे थोड़ी ना गए होंगे, कुछ ना कुछ पढ़िएगा ना गए होंगे। बराबर में 0 तो 2x माइनस इधर आगे बराबर में प्लस 7, x बराबर 7 बटा 2। आइए x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा प्लस जरा के माइनस 3, हो गया 7 बटा 2, हो गया माइनस 3 शून्य ना। आइए करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या हो गया, ये अल्फा का मान 7 बटा 2 और बीटा का मान माइनस 3। इसका यही निकाल लेते हैं, वहाँ आसान रहेगा। 2 कम 2 7 कम 7 माइनस 1 दूना 2, तो 3 दूना 6 यानी 1 बटा 2, यानी हो गया इसका मान 1 बटा 2 यानी कि माइनस बी बटा ए माइनस बी। बी के मान क्या है माइनस 1 है, ए के मान 2 एकदम है। चलिए तो यहाँ का डाटा क्या ले देंगे, डाटा यह है ना, ये देखिए माइनस बी, एक क्या है माइनस एक्स का गुणांक लिख दीजिएगा, माइनस एक्स का गुणांक ए क्या है 2 क्या है एक्स का गुणांक लिख दीजिए, एक्स का गुणांक नीचे ना लिख दीजिएगा, हो लिख दीजिएगा ना, माइनस एक्स का गुणांक यहाँ लिख देते हैं, माइनस एक्स का गुणांक। अब हम नहीं बनाएंगे, अब आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर वाई स्क्वायर तो वाई से गुणांक लिखिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि इसमें गुना कर दीजिए, 7 बटा 2 में गुना कर दीजिए माइनस 3 से, तो माइनस 21 बटा 2, यहाँ हो गया माइनस 21 बटा 2 यानी कि सी बटा ए। साबित करना है, देखिए इस सी के मान माइनस 21 है, देखिए है ना, ए के मान 2 है ना, बस हो गया साबित, ये सिद्ध हो गया। लिखना तो लिख दीजिए ना, चल ये लिख दीजिएगा और बेटर रहेगा। यहाँ ए मतलब 2 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना, तो हम इसको और बना दे नहीं, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम बना दीजिए कोई क्वेश्चन है, फिर एक वीडियो बना के फिर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब इतना बनाएंगे तो लग रहा है कि आप लोग मेहनत तो नहीं कीजिएगा, कुछ कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस सब चीज़ ये लिखा था, खाली आपको क्या है गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालना है,
किसका, ये तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 तो उसमें ये है 3 जो का 12 ये उसमें ये है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन को हल किया है अभी 5 दूना 10। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए चलिए आप लोग कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो देखिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो देखिए गुणनखंड निकाल देते हैं। आप लोग कर लीजिएगा। क्या क्या है 3y स्क्वायर माइनस प्लस में 5y माइनस 2 बराबर 0। क्या है, अब देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस 3 दूना 6, 6 गुना करके घटा के 5, 6 कम 6, 6 में से क्या 5, 3 दूना फर्स्ट क्लास से गुना करते हैं ना, 3 दूना 6 माइनस 6 गुना करके घटाया कितना आना चाहिए 5, तो 6 कम 6 आ गया 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0। तो दोनों में से 3 कॉमन लेंगे और y भी, तो 3 से 3 और y से y एगो y और प्लस में 3 कम 3 दूना 6 दो बार में माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस करेंगे y से 1 से y में y बार में माइनस माइनस प्लस 1 से 2 में तो 2 बार में, तो हो गया y प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 3y और माइनस 1 बराबर 0। तो y प्लस 2 बराबर 0 यानी y बराबर हो जाएगा माइनस 2। अब ये 3y माइनस 1 बराबर 0, तो 3y बराबर माइनस हो जाएगा प्लस 1, y बराबर 1/3। अब रख दीजिए वहाँ, ना रख दीजिएगा, रख दीजिएगा। अब पता है क्वेश्चन बना दे हो, आइए फिर ये मिटा दे, और इसमें तो y ना चाहिए, इसमें y होगा जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस 2 प्लस 1/3 लघुत्तम निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 3 1 तिहाई 3 2 तिहाई माइनस 6 प्लस 3 कम 3 1 यानी कि माइनस 5/3। क्या आया माइनस 5/3, इसका मान आया माइनस 5/3 यानी कि माइनस b/a। तो ये माइनस कैंसिल, a के मान 3 है एकदम है, a के मान 3, अब b के मान एकदम है 5 है कि नहीं, साबित हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिखेगा यहाँ पे माइनस में क्या y के गुणांक, माइनस में y का गुणांक, इसको हटाओ भाई, नीचे क्या है y स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा। तो माइनस 5 माइनस 2 को गुना कीजिए 1/3 से, माइनस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 यानी कि c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c के मान माइनस 2, अरे यार है a का मान 3 है, तो क्या लिखना है यहाँ अचर 5/y से गुना, ठीक है। तो पहुंच कीजिए और इसके 3 नंबर क्वेश्चन का पूरा बनाइएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं बनेगा तो ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है, इसको तो हमने एनसीईआरटी में बना दिया है। टाइप कीजिएगा पॉलिनोमियल्स 0 3 बाई एसपी यादव, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं, फिर बना देते हैं उसको। हम 2 तरीका से बनाया है सब क्वेश्चन को, इसमें 2 तरीका से बनाएंगे, आपको जो आसान लगेगा उसको बनाइएगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ठीक है, क्या है आपको दिया, क्या सुने ध्यान से। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बोध ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो शून्यों का योग गुणनफल, शून्यों का योग गुणनफल, शून्यों का योग गुणनफल, कौन शून्य द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद शून्यों का योगफल क्या होता है, आप लिखेंगे क्या, दिया है डायरेक्ट, दिया है क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में था, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में था। सब क्वेश्चन को आप लोग देख के आइए पहले, अगर देख के आया तो और अच्छी बात है। चलिए 2 तरीका से, पहला क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस b/a, क्या होता है माइनस b/a। इसका सूत्र क्या होता है c/a माइनस b के मान क्या होना चाहिए 0, 1 की जगह पर दोनों में कुछ नहीं हम 1 दे सकते, 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आप देखिए यहाँ क्लियर क्या हो गया कि b का मान क्या हो गया 0, b का मान हो गया 0, a के मान क्या हो गया 1। देखिए 1 में दोनों का मान 1 है ना भाई, सामने सामने देखा जाए, b के मान 0, a के मान 1, c के मान √5, a के मान देखिए, और c के मान क्या हो गया √5। निकाले बहुपद का सूत्र क्या हो गया, ये सूत्र से निकालते हैं। पहले देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना आसान। देखिए अब a b c के जगह बैठा दीजिए, कितना आसान है, a के जगह पे 1 यानी 1 दे देंगे x स्क्वायर, b के जगह पे 0 दे देंगे 0 इंटू x, प्लस c के जगह पे क्या √5 बराबर में 0 दे दीजिए चलेगा, एक्स स्क्वायर ये तो पूरा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा √5 चलेगा, कोई दिक्कत। दूसरा विधि क्या था हम बता रहे थे आप लोगों को, दूसरा विधि जो होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस पे आप बीटा क्या दिया आपका 0 दिया है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपको, अल्फा इंटू √5 दिया है, तो यहाँ दीजिए √5, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 0 हो गया, ये हो जाएगा प्लस में √5,
बात वहीं पर न जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम दिक्कत नहीं होने वाला, टेंशन न लीजिए, हम दोनों विधि से सवालों कर देते हैं। चलिए तो ये तो हो गया आपका पहला का। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है, लिखना है, क्या दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -3, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, तो उनका हटा हटा कर लिखेंगे, लिखने में सुधर, और क्या दिया है 2। अब देखिए बराबर से -b बटा a, इसका सूत्र क्या होता है c बटा a, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b बटा a, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c बटा a, तो -b के मान, तो ये माइनस माइनस से b के मान 3 आ गया, a के मान इसमें नहीं मालूम, तो हम 1 से अगर भाग दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, फर्क पड़ेगा। तो हो गया हमारा a बराबर क्या 1 दोनों में, और b बराबर क्या हो गई माइनस माइनस कैंसिल 3, और c बराबर क्या हो गया 2। निकालिए बहुपद क्या, अब आ गया होगा एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दीजिए, नहीं लिख सकते, ए की जगह पे 1 यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 3 इंटू एक्स, और सी के जगह पे कितना आ रहा है, सी के जगह पे 2 ना है, सी जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या फॉर्मूला होता था, ये तो हो गया क्लियर, ये क्या फॉर्मूला होता था, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखिए -3 है ना, -3, तो -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में एक्स और प्लस 2। कहीं बात आ रहा है, गुरु जी कौन से बना है आपको जो आसान लगता है समझ नहीं, लेकिन किताब में दिखेगा या बोर्ड में दिखेगा कहीं भी तो आपको इस मेथड से बनाया होता है, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है, बेहतर रहेगा कि आप इससे बना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या है, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इधर आ जाते हैं, दिखेगा अच्छा से, 1 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1, यानी कि -b बटा a, ये भी c बटा a, यानी बटा में इसके भी 1 बटा में इसके भी 1, तो a बराबर 1 और b बराबर क्या 1 नहीं, माइनस लगा हुआ है, तो -1 और c बराबर क्या 1, तो क्या हो जाएगा बहुपद बराबर, बहुपद क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाएगा देखिए a के मान 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b के मान क्या -1, b के मान -1 इंटू एक्स प्लस c के मान क्या 1 न है, हो c के मान 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में x प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब आगे ये भी रख के बनाइएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, एगो 1 ले लीजिए, दोनों एक क्यों ना था हो, इंटू में क्या हो गया एक्स प्लस में 1, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बात तो बराबर ना पड़ रहा है कि, आइए अगला देखिए, अगला देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 ना, इसका सूत्र होता है -b बटा a, इसका सूत्र होता है c बटा a, तो a के जगह पे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कोई दिक्कत नहीं ना, आ दिए, तो a बराबर हमारा हो गया कितना 1, b बराबर कितना हो गया, और देखिए -b बराबर 4 है, तो b बराबर -4, और c बराबर कितना हो गया, c बराबर भी 1 के हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है बहुपद का, बहुपद का फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a के मान कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b के मान कितना -4 इंटू एक्स प्लस c के मान 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस माइनस प्लस 1, है ना आसान हो, उसको बिठा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, इसको पॉज कीजिए, हो गया, इसको मिटा देते हैं, बना देते हैं इसी जगह, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 हो गया, 5 में देखना है, 5, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपको -1 बटा 4, सूत्र क्या होता है इसका -b बटा a, कोई दिक्कत, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1 बटा 4, सूत्र क्या होता है इसका 1 बटा c बटा a, तो देखिए 1 माइनस में 4, 1 माइनस में 4, तो ये बराबर हो गया आपका 4, b बराबर क्या हो गया -b और -1, तो माइनस माइनस कैंसिल 1, और c बराबर भी क्या हो गया 1, अब डायरेक्ट निकाल दीजिए बहुपद बराबर क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना, इससे कठिन मेथड जो बना के आए हम लोग अभी, a
बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, बी बराबर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू में एक्स आप प्लस सी बराबर 1। अगर उसमें रखते हैं आपको तो इसमें कुछ पैतरा आ जाएगा। देखिए हम लोग उससे रख बनाते हैं, ठीक है, बहुत आसान है करना, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है ना भाई, एक्स स्क्वायर, अरे माइनस न होता है यहाँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस 1/4 इंटू में एक्स अब प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 4 1/4। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स हो गया, अब प्लस में 1/4 हो गया। कहाँ आया आंसर, बटा में कीजिएगा, बराबर में 0 दीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, 1 चौका 4 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 एगो एक्स प्लस 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, अब हुआ आंसर। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा। अब वीडियो ज़्यादा देर का हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग जो है अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।